गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कोशा विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशा विभाजन जिसे अंग्रेजी भाषा में सेल डिवीज़न कहते हैं जो है, तो पहले इसके बारे में समझें कि कोशा विभाजन क्या होता है। जो है कोशिकाओं के विभाजित होने की प्रक्रिया को हम लोग कोशा विभाजन कहते हैं। जो है द प्रोसेस इन विच डिवीज़न ऑफ सेल टेक्स प्लेस। अब ये कोशिका विभाजन होता क्यों है? कोशिकाओं का विभाजन जो है हमारी जो गोनेड्स हैं अर्थात जनन कोशिकाएं, तो जनन कोशिकाओं में गैमीट सेल्स के बनने के लिए जो है उनके लिए, दूसरी चीज़ क्या है जो है कि शरीर की वृद्धि और ऊतकों की रिपेयरिंग के लिए अर्थात ऊतकों की मरम्मत के लिए भी जो है कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। और इस प्रक्रिया में जो है जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी और मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। तो पहले इस पर चर्चा कर लें जो है कि सूत्री विभाजन होता क्या है। सूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश भाषा में हम लोग माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस अर्थात सूत्री विभाजन में जो पेरेंटल सेल होती है अर्थात मातृ कोशिका होती है जो है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं जो है कि वह मातृ कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n अर्थात वो द्विगुणित है और वो विभाजित होकर के एक बराबर दो डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है अर्थात दो जो है सम जो है वो डॉटर सेल्स में अर्थात संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है जो है कि जो पेरेंटल सेल है वह दो डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है सूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस में जो है। और डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है। कहने का मतलब क्या है जो है कि यदि माइटोसिस की क्रिया हो रही है तो उसके फलस्वरूप जो है दो डॉटर सेल्स अर्थात संतति कोशिकाएं बनेंगी और उन संतति कोशिकाओं में जो पेरेंटल सेल है उन्हीं की तरह पेरेंटल सेल के बराबर ही जो है आपकी जो है गुणसूत्रों की संख्या अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि in the process of mitosis parental cell divides into two daughter cells in which क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। और जो सूत्री विभाजन होता है जो है वो कोशिकाओं की वृद्धि के लिए है ना, जो है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और ऊतकों की मरम्मत हेतु जो है आवश्यक होता है। अब नीचे हम देख रहे हैं जो है अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं जो है कि जो मातृ कोशिका है जो है वह 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गई है। जो है मातृ कोशिका में भी जो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है जो है और वह 4 जो है वह संतति कोशिकाओं में विभक्त हो गई। लेकिन खास बात क्या है जो है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है अर्थात मियोसिस की प्रक्रिया में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है वह पेरेंटल सेल की अपेक्षा आधी रह जाती है। और इस तरह का विभाजन जो है वो हमारे गोनेड्स जो जनन कोशिकांग हैं जो है उनमें देखने को मिलता है। टेस्टिस और ओवरीज है ना, अर्थात टेस्टिस और ओवरीज द्वारा जो प्रोड्यूस जो है टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ओवरीज जो है जो एग सेल प्रोड्यूस करती है उसमें इस तरह का विभाजन देखने को मिलता है जो है। और तो इस तरह जो है हम लोग कह सकते हैं जो है कि जो माइटोसिस की प्रक्रिया है जो है वह कोशिका इस तरह का कोशिका विभाजन जो है वह ऊतकों की मरम्मत और शरीर की वृद्धि हेतु आवश्यक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है वह हमारे प्रजनन कार्य हेतु जो है जिसमें हमारे जो है जो जननांग हैं, जननांगों में जो हमारी कोशिकाएं हैं जो जिन्हें हम लोग गोनेड्स कहते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन।